दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एक नॉर्मल आदमी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है या फिर एक नॉर्मल आदमी एक लग्जरी कार बना सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन सब फील्ड्स में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई खास एजुकेशन नहीं है वो भी किसी एक्सपर्ट को बीट कर सकता है, और वो है इन्वेस्टिंग। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपकी डिग्री या फिर आपकी टेक्निकल नॉलेज काम में नहीं आती है, पर फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में लॉस उठा लेते हैं क्योंकि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमेशा गलतियां करते रहते हैं। चलो गलतियां भी करते हैं, पर वो उन गलतियों से कभी सीखते नहीं हैं और हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसी गलतियां करने से बचें, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ जो लगभग दुनिया का हर एक बड़ा इन्वेस्टर फॉलो करता है और हमेशा प्रॉफिट में रहता है। इसलिए अगर आप भी इन लेसन्स को फॉलो करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और आप भी ऐसी गलतियां ना करें, उसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें। लेसन नंबर 1, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। सबसे पहली चीज जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होती है, और रिस्क ये है कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा, और लोगों को प्रॉफिट उतना ही मिलता है जितनी उनकी कैपेसिटी होती है रिस्क लेने की। दूसरे शब्दों में हर इन्वेस्टर को पता होता है कि वो जो पैसा मार्केट में लगा रहा है उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसमें से उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है, या उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है वो उसे वापस मिलेगा या नहीं। ये सारी रिस्क इन्वेस्टर को पता होती है। इसलिए हमेशा ये चीज जान लो कि आपको शेयर मार्केट में उतना ही पैसा लगाना है जितना कि आप उसे खोना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि कल मार्केट क्रैश हो गया और आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया था वो डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। इसलिए अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि अगर आप पेशेंट रहते हो तो आपको मार्केट क्रैश होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप पैनिक होकर अपने स्टॉक को सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। दोस्तों वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदकर 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हो तो आपको उसे 10 मिनट के लिए भी खरीद कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके नहीं रख सकते हो तो उसे खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो आप सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर एक कंपनी में आपका लॉस होता है तो आप उसे कवर करने के चक्कर में दूसरे स्टॉक्स को बाय करोगे जिसकी आपको कोई नॉलेज भी नहीं होगी, और इसी तरह आप एक के बाद एक लॉस उठाते चले जाओगे और तब आप इमोशन के बेस पर डिसीजन ले रहे होगे। इसलिए दोस्तों हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करो जिसे करने के बाद आपकी रातों की नींद ना उड़े। लेसन नंबर 2, टेक स्मॉल स्टेप्स। जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता है। वो लोग किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि वो भी स्टार्टिंग से ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेंगे। इसके कारण वो प्रॉफिट तो छोड़ो, वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट को भी सेफ नहीं रख पाते। इसलिए स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि जितने भी आज बड़े इन्वेस्टर हैं वो कभी ना कभी बिगनर ही थे। तो आपके एम्बिशंस तो बड़े होने चाहिए, पर आपको स्टार्ट छोटे से करना है और जितना हो सके इन्वेस्टिंग के बारे में लर्न करना है। क्या विराट कोहली बचपन से ही दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे क्या? नहीं ना। तो आप पहले दिन से ही वॉरेन बफेट को बीट करने का क्यों सोच रहे हो? हर चीज में टाइम लगता है। जितने भी बिजनेस हैं वो पहले छोटे छोटे बिजनेस से स्टार्ट हुए हैं और आगे बढ़ते गए, क्योंकि उन सभी ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। इसलिए रातों रात अमीर बनने का नहीं सोचना है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है और मार्केट को समझना है कि वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले जिस तरह अगर आपको बैंक में पैसे जमा करवाने होते हैं तो आपको एक सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करना होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल अमाउंट।
एक और बहुत बड़ी गलती जो न्यू इन्वेस्टर करते हैं कि उन्हें कैसे पैसों को प्रोटेक्ट करना है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक ही रूल होता है, नेवर लॉस मनी। मतलब आपने जो पैसा लगाया है सबसे पहले आपको उसे खोना नहीं है। प्रॉफिट तो उसकी बात की बात है, पर क्या सच में इन्वेस्टिंग करते हुए हम अपने पैसों को खोने से बचा भी सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। आप चाहो तो अपने लगाए हुए पैसों से कभी भी लॉस नहीं ले सकते हो। जब भी मार्केट अप होता है तो जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट अर्न करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और मार्केट नीचे जाने पर ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स को बाय करते हैं जो काफी सस्ते में मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना प्रॉफिट होते ही अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखना है और हमें लालच में नहीं आना है कि आज जितना गया है तो कल मार्केट और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि वो किस तरह बिहेव करने वाला है। लेसन नंबर 4, डोंट बी ग्रेडी। हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी हमें किसी भी चीज में प्रॉफिट होता है तो हम और भी ज्यादा लालची हो जाते हैं और पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में बहुत सारे गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इन्वेस्टिंग में याद रखनी है वो है आपको अपनी ग्रीड को घर पर रखकर आना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जल्दी रिच होने के लालच में ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते रहते हैं जो उन्हें जल्दी से जल्दी 10x रिटर्न दे। या फिर किसी ने बोल दिया कि इस क्रिप्टो में पैसा लगा दो तो तू रातों रात अमीर हो जाएगा, और वो लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा देते हैं। अब चाहे स्टॉक्स हो या फिर क्रिप्टो, आपको अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। हाँ, ये बात सच है कि हर कोई प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर हर जगह हमें सोच समझकर पैसा लगाना चाहिए और उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें हम समझ सकते हैं। और जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो लॉस इसलिए उठाते हैं क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो स्टार्टिंग में जिसने इन्वेस्ट किया होता है बस वही प्रॉफिट अर्न करता है। उसके बाद जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो केवल लोगों से सुनकर ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद तो स्टॉक्स नीचे जाना ही है और लोग लॉस उठा लेते हैं। इसलिए आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप रातों रात जैकपॉट नहीं जीत सकते हो। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए और दूसरों से सुनकर कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके लर्न करना है, उसे स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है कि वो कंपनी कैसे करती है, प्रोडक्ट कैसा बनाती है, उसके बाद ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 5, यूज लॉसेस टू योर एडवांटेज। दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसने आज तक कोई लॉस नहीं उठाया हो। लॉस होना इन्वेस्टिंग का एक पार्ट है, पर बहुत से इन्वेस्टर जब लॉस ले लेते हैं तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने तो इतनी सारी रिसर्च की थी पर फिर भी उन्हें लॉस कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों, मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस स्टॉक्स मार्केट में कभी ना कभी लॉस जरूर उठाते हैं, और अगर आप भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में हो तो इसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, और जितना जल्दी आप इसे सीख लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग मिलियंस का लॉस उठाते हैं वो बाद में जाकर उसी गलती से सीखकर बिलियंस भी कमाते हैं। इसलिए आपने जो मिस्टेक्स की हैं उसे अच्छे से बैठकर एनालाइज करना है कि किस कारण से आपको लॉस हुआ है। जैसे कि हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो के बारे में किसी से सुना हो और उसे बाय कर लिया हो क्योंकि किसी ने आपको बोला कि इसे खरीदने के बाद आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। हो सकता है कि ये एडवाइस सही भी हो या फिर गलत, पर आपको एक्शन लेने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले बैठना है और उसके बारे में रिसर्च करनी है कि आपके दोस्त ने जो आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए रिकमेंडेशन किया है वो सच में सही है या फिर नहीं। उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। एक और तरीके से आप अपने लॉस को अपने एडवांटेज में बदल सकते हो। आपको नए नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना केवल अलग अलग कंपनीज में, जबकि अलग अलग इंडस्ट्री में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम एक इंडस्ट्री की हालत खराब चल रही हो और दूसरी इंडस्ट्री बूम पर हो सकती है। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेसन नंबर 6, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अब वो चाहे वॉरेन बफे हो या फिर पीटर लिंच,
उन लोगों का यही मानना है कि हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफे को अगर कोई कंपनी अच्छे से समझ नहीं आती है या फिर उसका बिजनेस वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो वो सालों तक वेट कर लेते हैं, पर किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते जिसके बिजनेस को समझना उनके लिए मुश्किल होता है। पर मैक्सिमम लोग बिना कोई रिसर्च किए, बिना कंपनी को जाने वो करती क्या है, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इन सबको जाने बिना ही वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि या तो उनके किसी दोस्त ने उन्हें वो स्टॉक रिकमेंडेड किया होता है या फिर वो स्टॉक ट्रेडिंग में रहता है, तो उन्हें लगता है कि कहीं सब लोग अमीर ना बन जाएं और हम गरीब ना बैठे रह जाएं, हम कहीं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना खो दें, और इस चक्कर में वो कंपनी को जाने बिना ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और इस कारण से उन्हें कई बार लॉस भी हो जाता है। इसलिए हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि हम किन किन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हर कोई काम में ले रहा है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करने वाली है। और जब भी आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसको आप अच्छे से समझते हो तो मार्केट के अप या डाउन से आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस कंपनी पर आपका पूरा विश्वास होता है और आपने अच्छे से रिसर्च करी होती है। इसलिए आप मार्केट के डाउन जाने से घबराते नहीं हो और कोई इलॉजिकल डिसीजन नहीं लेते। इसलिए आप जहां भी इन्वेस्ट करो उसे अच्छे से पहचान लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों ये थे इन्वेस्टिंग के 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स जिनका यूज करके आप इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और दुनिया के मैक्स लोग इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अमीर बने हैं। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।